अगर मैं कहूं कि जिंदगी बदलने के लिए सालों का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, क्या तुम मानोगे? सच्चाई यह है कि तुम्हारी नई जिंदगी, तुम्हारा नया वर्जन पहले से ही मौजूद है। हां, कहीं ना कहीं इस क्वांटम फील्ड में वो तुम पहले से जी रहे हो, अमीर, खुश और पूरी तरह हील्ड। और उस वर्जन तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ जैसी मेहनत नहीं करनी, किसी के वैलिडेशन का इंतजार नहीं करना। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक फैसला, एक पहचान का फैसला। जैसे ही तुम पुराने मैं को गिराते हो और कहते हो अब से मैं यही हूं, उसी पल तुम एक नई टाइमलाइन पर कूद जाते हो। तो बताओ, तुम इंतजार करोगे या छलांग लगाकर अपनी नई टाइमलाइन पर अभी कदम रखोगे? जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी डिग्रीज हासिल की हैं या कितने साल स्ट्रगल में बिताए हैं। असल सवाल यह है, क्या तुम सचमुच वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे लिए बनी है? क्योंकि अगर तुम थोड़ी देर चुपचाप अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें भी वो हल्की सी बेचैनी महसूस होगी, वो एहसास कि ये सब कुछ होते हुए भी मेरी जिंदगी अधूरी है, कुछ मिसिंग है। शायद तुम रोज सुबह उठते हो, वही पुराना रूटीन दोहराते हो, वही जॉब, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो तो दिल के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है। ये वो नहीं है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। और हैरानी की बात यह है कि वो आवाज गलत नहीं है। असल में वो तुम्हारा अंदरूनी कंपेस है, तुम्हारा इनर सिग्नल जो बता रहा है कि एक और रियलिटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक ऐसी टाइमलाइन जहां तुम अपने असली पोटेंशियल के साथ जी रहे हो। लेकिन यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। जैसे ही ये इनर विस्पर आता है, तुम्हारा लॉजिकल माइंड तुरंत बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है अभी पॉसिबल नहीं है, सही वक्त का इंतजार करो, पहले कोई मौका आए, पहले कोई प्रूफ दिखे, पहले कोई मिरेकल हो, फिर कुछ बदलना। और इसी इंतजार में महीने सालों में बदल जाते हैं। असल में हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि बदलाव बाहर से आता है। कोई अच्छा चांस मिलेगा तो लाइफ बदलेगी, कोई मेंटोर या गुरु मिलेगा तो रास्ता दिखेगा, कोई सिग्नल ऊपर से आएगा तो सब क्लियर होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। क्वांटम फील्ड में इन्फिनिट टाइमलाइंस पहले से मौजूद है। हर पॉसिबल वर्जन तुम्हारे साथ साथ पैरेलल एग्जिस्ट करता है। वो वर्जन जहां तुम कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, एबंडेंट हो, वो पहले से मौजूद है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वर्जन कहीं बाहर से बनना है, वो वर्जन पहले से बना हुआ है। असल सवाल ये है, क्या तुम उसे चुनने की हिम्मत रखते हो? यही सेटअप है और यही एंट्री पॉइंट है टाइमलाइन शिफ्टिंग की। और यहीं से शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब भी तुम उस नए वर्जन को चुनने की कोशिश करते हो तो अचानक तुम्हारे सामने दीवारें खड़ी हो जाती हैं। वो दीवारें कहां से आती हैं? क्यों तुम्हें बार बार पुराने वर्जन में खींच ले जाती है? अब यह समझने का वक्त है। अब तक तुम्हें यह समझ आ चुका है कि नई रियलिटी पहले से मौजूद है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब कुछ ऑलरेडी पॉसिबल है तो फिर हम सब उसी पुरानी जिंदगी में क्यों फंसे रहते हैं? क्यों बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं? वही डर, वही आदतें, वही सिचुएशंस। यहीं पर आता है कॉन्फ्लिक्ट। और यह कॉन्फ्लिक्ट किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर से है। पहला, शरीर का एडिक्शन, पुरानी आइडेंटिटी की पकड़। तुम सोचते हो कि डिसीजंस तुम्हारा दिमाग लेता है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सालों से तुम्हारा बॉडी खास केमिकल्स का एडिक्ट बन चुका है। डर का, गुस्से का, उदासी का, कमी की भावना का। हर इमोशन का एक केमिकल होता है और जब तुम बार बार वही इमोशन रिपीट करते हो तो तुम्हारा बॉडी उन केमिकल्स का आदी हो जाता है। तो जैसे ही तुम कोई नया कदम उठाना चाहते हो, शरीर रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। सोचो, तुम डिसाइड करते हो कि अब कॉन्फिडेंट बनना है, अब खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना है। लेकिन जैसे ही कोई मौका आता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तुम सोचते हो ये डर है, ये मेरी कमजोरी है।
लेकिन सच ये है, ये तुम्हारा पुराना शरीर है जो कह रहा है ये नया केमिकल मुझे पसंद नहीं, मुझे वही पुराना दो। यानी तुम्हारा बॉडी खुद तुम्हें खींचकर पुराने वर्जन में वापस ले जाता है। और इस एडिक्शन से बाहर निकले बिना कोई भी टाइमलाइन शिफ्ट सस्टेनेबल नहीं बनता। दूसरा, एक्सटर्नल वैलिडेशन, बाहर से अप्रूवल की भूख। दूसरी दीवार और भी सटिल है, अप्रूवल की दीवार। हम बचपन से ट्रेंड किए गए हैं कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले परमिशन चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर से, बॉस से, सोसाइटी से। तो जैसे ही तुम अपनी नई आइडेंटिटी चुनने की सोचते हो, तुम्हारा माइंड विस्पर करता है, रुको, पहले कोई प्रूफ मिल जाए, पहले कोई साइन आ जाए, पहले कोई रिजल्ट दिखे। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि प्रूफ का इंतजार करना खुद में एक ब्रॉडकास्ट है। उस ब्रॉडकास्ट का मतलब है मैं अभी रेडी नहीं हूं, और क्वांटम फील्ड न्यूट्रल है, वो वही रियलिटी कोलैप्स कर देता है जो तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो जब तुम कहते हो जब प्रूफ मिलेगा तब बिलीव करूंगा, फील्ड जवाब देता है ठीक है, प्रूफ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रॉडकास्ट है अभी नहीं। तीसरा, विशर वर्सेस जंपर, सबसे सटल जाल। अब आती है तीसरी और सबसे कॉमन दीवार, विशिंग। ये वो जगह है जहां 90% लोग अटक जाते हैं। विशर अफर्मेशंस रिपीट करता है, विशर विजुअलाइजेशन करता है। विशर सोचता है कि अगर मैं हर सुबह 5 मिनट फ्यूचर इमेजिन करूंगा तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि अंदर की फ्रीक्वेंसी वही पुरानी रहती है। डर, कमी, फ्रस्ट्रेशन और फील्ड केवल वर्ड्स पर नहीं, बल्कि वाइब्रेशन पर रिएक्ट करता है। तो जब वाइब्रेशन वही है तो बाहर की रियलिटी भी वही रहती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं, और जब कोई रिजल्ट नहीं आता तो विशर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सोचता है शायद ये सब काम नहीं करता, शायद ये सब बस मोटिवेशनल टॉक है। और यहीं पर वो वापस अपने पुराने सेल्फ में सेटल कर लेता है। लेकिन एक जंपर अलग होता है। जंपर कहता है बाहर जो भी हो, मैं पहले से ही इस वर्जन में जी रहा हूं। वो एक्शन उसी वाइब्रेशन से करता है जो उसके फ्यूचर सेल्फ की है। वो बाहर केओस देखकर भी ब्रॉडकास्ट कोलैप्स नहीं करता, और धीरे धीरे यूनिवर्स उसकी सर्टेनिटी के आगे झुक जाता है। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट का असली रूप। तो अब पिक्चर साफ है। तुम्हारा बॉडी पुराने इमोशंस का एडिक्ट है, तुम्हारा माइंड बाहर से प्रूफ चाहता है, और तुम्हारी हैबिट विशिंग में अटकी हुई है। यानी तुम्हें रोकने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पुराना सेल्फ है। वो पुराना सेल्फ जो इनविजिबल चेन से तुम्हें बार बार खींचकर उसी जगह ला देता है जहां से तुम भागना चाहते हो। और यही सबसे पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन छिपे हुए हैं। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी, यही तुम्हें रोक रही है। अब सवाल ये है, क्या इन अदृश्य दीवारों को तोड़ा जा सकता है? क्या ये एडिक्शन, ये अप्रूवल, ये विशिंग सब छोड़ा जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? यही वो जगह है जहां से एक्सप्लोरेशन शुरू होता है, जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलकर ये रहस्य खोलते हैं कि असली शिफ्ट होता कैसे है। तो अब सवाल उठता है, इन दीवारों से निकला कैसे जाए? बॉडी के एडिक्शन को कैसे तोड़ा जाए? माइंड के प्रूफ के ट्रैप को कैसे बायपास किया जाए? और विशिंग को असली जंपिंग में कैसे बदला जाए? इसका जवाब एक ही प्रिंसिपल में छिपा है, आइडेंटिटी लेवल चॉइस। पहला, आइडेंटिटी इज द की। जिंदगी हमेशा तुम्हारी चुनी हुई आइडेंटिटी का प्रतिबिंब होती है। तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जो तुम बिलीव करते हो कि तुम ऑलरेडी हो। जब तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, यह लैंग्वेज ही बताती है कि तुम अभी भी पुराने सेल्फ के कैंप में हो। जब तुम कहते हो एक दिन मैं बनूंगा, तो तुम सिग्नल भेजते हो कि अभी नहीं। और यूनिवर्स न्यूट्रल है, वो उसी ब्रॉडकास्ट को मिरर कर देता है। लेकिन आइडेंटिटी बदलते ही सब बदल जाता है। जब तुम डिक्लेयर करते हो मैं अभी से यही हूं, तो तुम अपने पुराने वर्जन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते हो।
डिसीजन का मतलब ही है बाकी सारे ऑप्शंस को काट देना। आइडेंटिटी चुनना मतलब है यूनिवर्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शन भेजना, यह है मेरा फ्रीक्वेंसी, अब इसी को कोलैप्स करो। यही कारण है कि हर महान बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होता है, न कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स का मिरर। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि रियलिटी कंटिन्यूटी में अनफोल्ड नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बदलते समय धीरे धीरे सफर नहीं करता, वो अचानक गायब होता है और अगले ऑर्बिट में प्रकट हो जाता है। इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस जंप। यही क्वांटम जंपिंग का फाउंडेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल स्ट्रगल नहीं है, ये एक लीप है। हम सोचते हैं कि हमें सालों तक क्लाइम करना पड़ेगा। पहले छोटे छोटे रिजल्ट्स आएंगे, फिर थोड़े बड़े, फिर धीरे धीरे हम नए वर्जन तक पहुंचेंगे। लेकिन फील्ड ऐसे काम नहीं करती। फील्ड सिर्फ आइडेंटिटी लेवल डिक्लेरेशन पर रिस्पॉन्ड करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में अधूरा एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही तुम भी बीच में हाफ ट्रांसफॉर्म्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो तुम पुराने ऑर्बिट में हो या नए ऑर्बिट में, बीच का रास्ता इल्यूजन है। तीसरा, ऑब्जर्वर इफेक्ट, ब्रॉडकास्ट और रियलिटी का कनेक्शन। क्वांटम फील्ड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का एक ओशन है। हर पॉसिबिलिटी वहां मौजूद है, हर वर्जन, हर रियलिटी, हर टाइमलाइन। लेकिन वो तब तक एक्चुअल रियलिटी नहीं बनती जब तक तुम उसे कोलैप्स नहीं करते। और कोलैप्स तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल आंखों से देखना नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है तुम्हारा पूरा अस्तित्व जिस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी बॉडी की केमिस्ट्री, तुम्हारे एक्शंस सब मिलकर एक कोहेरेंट ब्रॉडकास्ट बनाते हैं। यही ब्रॉडकास्ट यूनिवर्स के लिए तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। अगर ब्रॉडकास्ट है मैं स्टक हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, तो यूनिवर्स वही कोलैप्स करेगा। अगर ब्रॉडकास्ट है मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूं, मैं ऑलरेडी हील्ड हूं, तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा उसी पॉसिबिलिटी को कोलैप्स करने पर। यूनिवर्स के लिए तुम्हारी इच्छा, विश मैटर नहीं करती। यूनिवर्स के लिए तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी एनर्जी सुनता है। चौथा, कोहेरेंस असली सीक्रेट। और अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे क्रिटिकल प्रिंसिपल पर, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है तुम्हारे थॉट, फीलिंग, बॉडी और एक्शन सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइंड हो। अगर माइंड कह रहा है मैं अबंडेंट हूं, लेकिन बॉडी अभी भी डर और कमी की केमिस्ट्री बना रहा है और एक्शन स्कैर्सिटी से ड्रिवन है, तो ब्रॉडकास्ट इनकोहेरेंट होगा। और इनकोहेरेंट ब्रॉडकास्ट को यूनिवर्स कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वर्ड्स और वाइब्रेशन में मिसमैच होता है। कोहेरेंस तब होता है जब तुम वही सोचते हो जो तुम महसूस कर रहे हो, वही महसूस करते हो जो तुम्हारा बॉडी रेडिएट कर रहा है, और वही रेडिएट करते हो जो तुम्हारे एक्शंस में दिख रहा है। जब ये अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाता है तो सिग्नल इतना प्योर और पावरफुल हो जाता है कि यूनिवर्स उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। कोहेरेंस ही वो की है जो तुम्हारी ब्रॉडकास्ट को फील्ड तक साफ साफ पहुंचाती है। पांचवा, सर्वाइवल मोड वर्सेस क्रिएशन मोड। अब आखिरी और सबसे गहरा प्रिंसिपल, सर्वाइवल और क्रिएशन का फर्क। सर्वाइवल मोड में जीना मतलब है हर पल डर और कमी से ड्रिवन होना। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये मोड तुम्हें बार बार अतीत के प्रोग्रामिंग में ले जाता है। ये तुम्हें बार बार उसी पुराने लूप में फंसाता है। क्रिएशन मोड उसका उल्टा है। क्रिएशन मोड का मतलब है फ्यूचर की एनर्जी को अभी एम्बॉडी करना। ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, ओपननेस और जॉय तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाते हैं। तुम्हें प्रूफ का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रूफ खुद तुम्हारे वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होता है। क्रिएशन मोड में तुम पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हो जिसकी तरफ तुम जंप करना चाहते हो। यानी तुम रिजल्ट का इंतजार नहीं करते,
तुम रिजल्ट को पहले ही महसूस कर लेते हो और फील्ड मजबूर हो जाती है उस अनुभव को तुम्हारी रियलिटी में कोलैप्स करने के लिए। तो एक्सप्लोरेशन हमें यह रिवील करता है, क्वांटम जंपिंग कोई कल्पना नहीं, यह फिजिक्स है। जंप स्ट्रगल या ग्रेजुअल एफर्ट से नहीं, आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट से होता है। यूनिवर्स तुम्हारी विशेष नहीं, तुम्हारे ब्रॉडकास्ट को मिरर करता है। ब्रॉडकास्ट कोहेरेंट होगा तभी वो रियलिटी में कोलैप्स होगा, और ये कोहेरेंस सर्वाइवल मोड से बाहर आकर क्रिएशन मोड में जाने से पॉसिबल होता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, कोहेरेंस प्रैक्टिकली क्रिएट कैसे करें? कैसे माइंड, बॉडी, थॉट और एक्शन को एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाया जाए? कैसे उस ब्रॉडकास्ट को सस्टेन किया जाए ताकि फील्ड मजबूर हो जाए तुम्हारी नई रियलिटी को मिरर करने पर? और यही जवाब छुपा है उस 5 स्टेप प्रोटोकॉल में, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी विषय को जंपर बना देता है। अब ध्यान से सुनो, ये 5 कदम ही तुम्हारे असली गेटवे हैं टाइमलाइन शिफ्ट की ओर। अब तक तुमने समझ लिया है कि क्वांटम जंप स्ट्रगल से नहीं, आइडेंटिटी लेवल शिफ्ट से होता है। लेकिन थ्योरी जानना और उस थ्योरी को जीना, ये 2 अलग बातें हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हें विशर से जंपर बना देंगे। कदम 1, बेचैनी को संकेत मानो। जैसे ही तुम नया सेल्फ चुनते हो, तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा होगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, दिमाग रेजिस्ट करेगा, बॉडी भारी महसूस होगी। ज्यादातर लोग इस डिस्कंफर्ट को खतरे का सिग्नल मानकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन सच ये है कि डिस्कंफर्ट असल में तुम्हारा पहला सबूत है कि तुम शिफ्ट कर रहे हो। क्वांटम लेवल पर हर जंप पहले कैओस जैसा लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बदलते समय बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी तरह तुम्हारा पुराना सेल्फ डिसॉल्व हो रहा होता है और नया सेल्फ अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ होता। यह गैप अनकंफर्टेबल लगता है। डिस्कंफर्ट को पहचानना और उसका मीनिंग बदलना बहुत जरूरी है। तुम्हें कहना होगा, यह डर नहीं, यह प्रूफ है, यह कैओस नहीं, यह ट्रांजिशन है। इसका मतलब है मैं सही डायरेक्शन में हूं। जैसे ही तुम डिस्कंफर्ट को एनिमी नहीं, सिग्नल मान लेते हो, तुम अपने पुराने सेल्फ की पकड़ से बाहर निकलने लगते हो। कदम 2, पुराने भावनात्मक पैटर्न को तोड़ो। बॉडी एक एडिक्ट है, वो सालों से डर, गुस्सा, कमी जैसे केमिकल्स की आदी हो चुकी है। तो जब तुम नई आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हो, बॉडी वही पुरानी केमिस्ट्री दोहराने की कोशिश करेगी। अगर तुम इस प्रोसेस को रोकोगे नहीं, तो तुम वापस उसी पुराने लूप में खिंच जाओगे। इसलिए दूसरा स्टेप है पैटर्न इंटरप्ट करना। कैसे? अपनी ब्रीथिंग बदलो, गहरी और धीमी सांसें लो। पोस्चर बदलो, झुककर मत बैठो, सीधा खड़े हो जाओ। वॉइस बदलो, जोर से, कॉन्फिडेंस के साथ कोई डिक्लेरेशन बोलो। ये छोटे छोटे बदलाव बॉडी के न्यूरल सर्किट को झटका देते हैं। ये इंटरप्शन बॉडी को सिग्नल देता है कि अब ये केमिकल मेरा मास्टर नहीं है। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम बॉडी के पुराने एडिक्शन से बाहर निकलते हो और नए सेल्फ को ज्यादा स्पेस देते हो। कदम 3, भविष्य की तरंग को अभी जियो। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोचने से नहीं, महसूस करने से आता है। यूनिवर्स तुम्हारी डिजायर्स नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को सुनता है। तो तीसरा स्टेप है अपनी फ्यूचर फ्रीक्वेंसी को अभी एम्बॉडी करना। अगर तुम्हारा नया सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो अभी से कॉन्फिडेंस की भावना महसूस करो। अगर तुम्हारा नया सेल्फ अबंडेंट है, तो अभी से अबंडेंस का अनुभव करो। अगर तुम्हारा नया सेल्फ हील्ड है, तो अभी से शांति और कंप्लीटनेस महसूस करो। ये कोई इमेजिनेशन गेम नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग है। जब तुम फ्यूचर की फीलिंग्स अभी महसूस करते हो, तो तुम पहले से ही उस रियलिटी के साथ एंटेंगल हो जाते हो। तुम्हें एक्सटर्नल प्रूफ का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रूफ खुद तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर लेती है। और याद रखो, एम्बॉडीमेंट कंसिस्टेंसी से आता है। दिन में बार बार खुद को रिमाइंड करो कि मैं ऑलरेडी वही हूं। यही रेपिटेशन तुम्हारी नर्वस सिस्टम को रीवायर करता है। कदम 4, नए रूप में काम करो। आइडेंटिटी और फीलिंग्स पावरफुल हैं, लेकिन इनकम्प्लीट हैं अगर एक्शन उससे अलाइन न हो। चौथा स्टेप है एक्शन इन कैरेक्टर लेना। मतलब जो तुम डिक्लेयर कर चुके हो
उसी कैरेक्टर से एक्ट करो। अगर तुमने कहा है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट एक्ट करो, चाहे शुरुआत में फेक लगे। अगर तुमने कहा है कि तुम अबंडेंट हो, तो डिसीजंस अबंडेंस की वाइब्रेशन से लो, स्कैर्सिटी से ड्रिवन होकर नहीं। एक्शन सबसे सॉलिड प्रूफ है यूनिवर्स के लिए, क्योंकि थॉट और फीलिंग अभी भी इनविजिबल है, लेकिन एक्शन विजिबल है। एक्शन मैटर को शेप देना शुरू करता है। जब तुम छोटे छोटे एक्शंस भी न्यू सेल्फ की तरह लेते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए ब्रिजेस बनाने लगता है, और धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाते हैं। यानी तुम्हारा नया सेल्फ तुम्हारी डिफॉल्ट रियलिटी बनने लगता है। कदम 5, नतीजों से खुद को अलग करो। अब आते हैं सबसे मुश्किल स्टेप पर, डिटैचमेंट। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो नया ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, वो तुरंत रियलिटी स्कैन करना शुरू कर देते हैं। कुछ बदला क्या, रिजल्ट आया या नहीं। लेकिन हर बार जब तुम चेक करते हो, तुम सिग्नल भेजते हो कि शायद अभी काम नहीं कर रहा, और यूनिवर्स वही डाउट मिरर कर देता है। डिटैचमेंट का मतलब है सर्टेनिटी में एंकर्ड रहना। मतलब बाहर अभी केओस हो, पुराने लोग दूर जा रहे हो, जॉब डल लग रही हो, फिर भी तुम ट्रस्ट करते हो कि फील्ड ऑलरेडी तुम्हारे लिए काम कर रही है। डिटैच होना मतलब आउटकम से चिपके रहना नहीं। तुमने फ्रीक्वेंसी चूज की है, एम्बॉडी की है, एक्शन लिया है, अब फील्ड को अपना काम करने दो। तुम्हारा काम है अलाइंड रहना, रिजल्ट का पीछा करना नहीं। याद रखो, चेस करना सेपरेशन की एनर्जी है, और सेपरेशन की एनर्जी हमेशा ब्रॉडकास्ट कोलैप्स कर देती है। डिटैच करना मतलब है मैं ऑलरेडी हूं, इसलिए मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं। लेकिन यही एक बड़ा पैराडॉक्स आता है। जब ये प्रोटोकॉल काम करना शुरू करता है, तो बाहर की दुनिया तुरंत परफेक्ट नहीं दिखती, बल्कि पहले गिरने लगती है। पुराने रिलेशनशिप्स दूर होते हैं, जॉब मीनिंगलेस लगने लगती है, हैबिट्स टूटने लगती हैं, और यही केओस असली कॉन्फर्मेशन है कि तुमने टाइमलाइन जंप कर लिया है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैंने ये 5 कदम फॉलो कर लिए, तो क्या मेरी जिंदगी तुरंत परफेक्ट हो जाएगी? क्या सब कुछ अचानक स्मूथ और आसान लगने लगेगा? सच ये है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब नया सेल्फ रियलिटी में उतरना शुरू करता है, तो सबसे पहले क्या कोलैप्स होता है? पुराना सेल्फ। और यहीं से आता है केओस। अराजकता का असली मतलब, जब तुम नई फ्रीक्वेंसी चूज करते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें उसी से मैच करना शुरू करता है। लेकिन तुम्हारे चारों तरफ जो भी लोग, हैबिट्स, जॉब्स और सिचुएशंस पुराने ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हुई थी, वो अब तुम्हारे साथ मिसमैच होने लगती है। रिजल्ट, कंफ्यूजन, फ्रिक्शन, डिस्टेंस और कभी कभी दर्द। अचानक तुम्हें कुछ रिलेशनशिप्स भारी और झूठे लगने लगते हैं। जॉब जो पहले तुम्हें स्टेबल लगती थी, अब सफोकेटिंग लगने लगती है। हैबिट्स जो पहले आराम देती थी, अब बोझ जैसा महसूस होने लगता है। तुम सोचते हो, क्या मैं गलती कर रहा हूं? सब कुछ बिखर क्यों रहा है? लेकिन असलियत यह है कि यह बिखराव प्रूफ है कि तुम सही डायरेक्शन में हो। जैसे अगर तुम 93.7 FM सुन रहे थे और अचानक डायल घुमाकर 104.5 पर आ गए, तो क्या होगा? पुराना सिग्नल नॉइज देने लगेगा, स्टैटिक सुनाई देगा, क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। इसी तरह जब तुम नई आइडेंटिटी चुनते हो, तो पुरानी फ्रीक्वेंसी स्टैटिक पैदा करती है। यह स्टैटिक ही केओस है। लेकिन क्या स्टैटिक प्रूफ है कि रेडियो खराब हो गया है? नहीं, स्टैटिक प्रूफ है कि नया सिग्नल लॉक होने वाला है। खालीपन और सन्नाटे का डर। ट्रांजिशन के दौरान एक और चीज होती है, वॉइड। पुरानी रियलिटी डिसॉल्व हो चुकी होती है, नई रियलिटी पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुई होती। बीच में खालीपन, शांति और कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। ज्यादातर लोग इस वॉइड से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कुछ गलत हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि यही वॉइड वो सीक्रेट स्पेस है जहां नया सेल्फ जन्म लेता है। फील्ड न्यूट्रल है, वो पनिश नहीं करती, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है। तुम्हारा काम है सर्टेनिटी में एंकर्ड रहना और बार बार ब्रॉडकास्ट को अलाइन करना। अंतिम सच्चाई, बदलाव तय है,
जब तुम नए सेल्फ की फ्रीक्वेंसी बार बार एम्बॉडी करते हो, जब तुम डिस्कम्फर्ट से डरते नहीं बल्कि उसे सिग्नल मानते हो, जब तुम पुराने पैटर्न्स को तोड़ते हो और नए एक्शंस लेते हो, और जब तुम डिटैच होकर सर्टेनिटी में एंकर्ड रहते हो, तो शिफ्ट होना तय है। फील्ड न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है और सिर्फ ब्रॉडकास्ट को मिरर करती है। अगर ब्रॉडकास्ट कोहेरेंट और कंसिस्टेंट है तो रियलिटी को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता। और सबसे दिलचस्प बात यह है, शिफ्ट लाउड नहीं होता। यह फायरवर्क्स जैसा ड्रामा नहीं है। यह सटल, एलिगेंट और इनेविटेबल होता है। तुम्हें अचानक लगेगा, अरे मैं तो वही बन गया था जिसके बारे में सोचता था। और वो तुम्हें शॉक नहीं देगा, वो तुम्हें नेचुरल लगेगा। तो याद रखो, अराजकता असफलता नहीं है, अराजकता सबूत है। खालीपन सजा नहीं है, खालीपन बदलाव की सीढ़ी है। और ब्रॉडकास्ट काम कर रहा है, चाहे बाहर की दुनिया अभी तुम्हें कुछ और दिखा रही हो। तुम्हारा काम सिंपल है, बार बार रिटर्न करना उसी वाइब्रेशन पर जो तुम चूज कर चुके हो। और जब तुम ऐसा करते हो, यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो तुम्हारी नई टाइमलाइन को तुम्हारी रियलिटी बना देता है। अब आखिरी बात, ये चैनल तुम्हारे लिए सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है। यहां तुम्हें सरफेस लेवल बातें नहीं मिलेंगी। यहां हम डीप जाते हैं। हम सिर्फ तुम्हें सपने देखने के लिए नहीं कहते, हम तुम्हें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं जो सच में तुम्हारी जिंदगी को उठा सके। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोचने से नहीं, करने से आता है। तो मैं तुमसे 2 कमिटमेंट्स चाहता हूं। पहला, नीचे कमेंट में सिर्फ लिखो, मैं तैयार हूं। यह तुम्हारा पहला माइक्रो ब्रॉडकास्ट होगा। अपने अवचेतन को भेजा गया एक स्पष्ट संदेश। साथ ही मुझे यह भी बताओ कि तुम इस चैनल पर आगे क्या देखना चाहते हो। कौन से टॉपिक्स तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क ला सकते हैं। तुम्हारे सवाल, तुम्हारे स्ट्रगल, उन्हें यहां लिखो, क्योंकि यह चैनल तुम्हारे लिए है। दूसरा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर बार जब तुम यहां लौटोगे, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को रीइंफोर्स करोगे। हर वीडियो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी देगा कि कैसे खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। और अगर तुम वाकई क्वांटम लीप लेना चाहते हो, तो एक चीज और जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में दी गई 51 दिन जंपर प्रोटोकॉल पीडीएफ को अभी डाउनलोड करो। यह कोई ऑर्डिनरी रूटीन नहीं, यह तुम्हारी आइडेंटिटी को रीवायर करने का एक स्ट्रक्चर्ड न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। हर दिन का एक छोटा स्टेप तुम्हारे माइंड को नए तुम के साथ अलाइन करेगा। जो इसे 21 दिन तक करता है, वह खुद को एक नए कॉन्शियसनेस में देखता है। याद रखो, बाहर की दुनिया तुम्हें सरफेस लेवल नॉलेज देगी, लेकिन यहां तुम्हें मिलेगा डेप्थ और वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जिससे तुम अपने जीवन में जंप कर सको। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ सुनने वाले बनोगे या एक्टिवली इस जर्नी का हिस्सा बनोगे?